अगर मैं तुम लोगों को ज़रा भी जानती हूँ ना, तो मुझे इतना 100% पता है कि तुम में से किसी ने अब तक सीरियसली पढ़ाई नहीं की होगी। एंड इट्स ओके, आई गेट इट, आई हैव बिन देयर, आई हैव डन दैट। एंड आई नो कि इंग्लिश की तो बिल्कुल भी नहीं की होगी, बिकॉज इंग्लिश तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, एंड अब इंग्लिश में ही आपकी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि बेटा बोलनी तो आती है नहीं, एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, बोलने भी सिखा दूंगी, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम कमिटमेंट देना पड़ेगा। एग्जाम कैसे पास करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, और आपकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है। सो यू बेटर वॉच दिस वीडियो एंड फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। आई सैट डाउन विद ऑल द सैम्पल पेपर्स और मैंने डीप एनालिसिस किया है उनके लिटरेचर सेक्शंस का, क्योंकि इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेज है, जब वो हमें ये बताते हैं कि ये हाई वेटेड चैप्टर्स है, ये लो वेटेड चैप्टर्स है, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। आधे से ज्यादा कंटेंट आजकल एआई जनरेटेड है, उसमें बहुत गलतियां हो रही है, कोई रिव्यू नहीं कर रहा है, कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि आपके पास कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आए, बिकॉज बोर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो मैं आपको सीरियसली बताने वाली हूँ कि मेरी डीप रिसर्च एनालिसिस प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले काफी सालों का विद द बोर्ड एग्जाम, उसके बेसिस पे कौन से हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं ज्यादा। लेकिन आपको इस बात के साथ करना क्या है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जो हाई वेटेड चैप्टर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरी तरीके से स्किप कर दोगे, स्किप करोगे तो फेल हो जाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सारी रिसर्च करने के बाद एक तो मैंने ये देखा है कि पास्ट 4 इयर्स के सैम्पल पेपर एनालिसिस से जो आपके एकदम ही हाई वेटेड चैप्टर्स है, जिसको HW लिख दिया मैंने, पेन काफ़ी थिक हो रखा है, ठीक है। तो उसमें एक आता है आपका फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट 4 साल के सैम्पल पेपर्स में रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स भी आया है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड में भी आया, लॉन्ग आंसर में भी आया, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है ग्लिम्पसेस। अब ग्लिम्पसेस की ये एक इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस की है कि ऐसा नहीं है कि ग्लिम्पसेस में बेकर फ्रॉम गोवा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या कूर्ग से ज़्यादा आ रहे हैं, तीनों से ही आ रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉन्ग आंसर आया है जिसमें तीनों को ही साथ में एनालाइज करना है। तो आप इसको हमेशा एक चैप्टर की तरह ट्रीट करेंगे, डोंट ट्रीट इट लाइक 3 सेपरेट स्टोरीज या चैप्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायम्फ, ओके। सो ट्रायम्फ भी बहुत रिपीट हुआ है, लॉन्ग आंसर में भी आता रहता है, इसको कभी भी स्किप मत करना। और जो दोनों आपके प्लेज हैं, आई नो ये सुन के आपको बुरा लगेगा, बुक दैट सेव द अर्थ और प्रपोजल, ये दोनों को भी आपको करना है अच्छे से, बिकॉज ये दोनों भी काफी हाई वेटेज है, ये आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको मिड वेटेज चैप्टर्स बताऊं, जिनकी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आ रहे हैं अच्छी मात्रा में, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, एक थीफ स्टोरी है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पता ही होना चाहिए, एटलीस्ट अपने चैप्टर के नाम तो आपको पता ही होंगे इस पॉइंट तक। मिडनाइट विजिटर है और मिचबिल है, ठीक है। ये भी अगर 4 साल नहीं आए हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 इयर्स डेफिनेटली आए हैं, ठीक है। अब पोम्स में अगर मैं आपको हाई वेटेज बता दूं तो वो भी अलग से लिख लेते हैं हम लोग। पोम्स में ट्रीज बहुत रिपीट हो रहा है, एन ग्रेगरी बहुत रिपीट हो रहा है, कस्टर्ड हो रहा है और टाइगर इन द जू रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो ये आप मान के चलिए कि ये मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसका मतलब क्या होता है अच्छे से प्रिपेयर करने का मतलब? यू हैव टू रीड देम थ्रू एंड थ्रू, स्टार्ट टू फिनिश, फ्रॉम योर एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स। एक बारी पढ़ने से लिटरेचर का चैप्टर नहीं होता है, आपको उसको मल्टीपल टाइम्स पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि समरी पढ़नी पड़ेगी, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, खुद की समरी बनानी पड़ेगी, कैरेक्टर स्केचेस लिखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, पोएटिक डिवाइसेस लिखने पड़ेंगे। ऑल ऑफ दिस यू हैव टू डू फॉर दीज चैप्टर्स, तभी आप लिटरेचर में एक सॉलिड उस प्रेपरेशन के साथ जा पाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की, एक चैप्टर है सरमन एट बनारस, ये बहुत हाई वेटेज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जब भी पूछा जाता है ये कभी अकेले नहीं पूछा जाता, इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में पूछते हैं किसी और चैप्टर के साथ। तो ये जो क्रॉस कनेक्शंस वाले 2 चैप्टर्स हैं, ये मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ, सरमन और एन ग्रेगरी और सरमन और बॉल पोम। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्यों सीबीएसई बार बार इनको साथ में एज अ क्वेश्चन पोज करता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है द ट्रीज। ये पोम भी हमेशा कनेक्शंस ड्रॉ करती है दूसरे टेक्स्ट के साथ, एक तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के साथ, दूसरा
टाइगर इन द जू के साथ। अब आपको भी अपने आप ये एनालाइज करना है कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, क्यों बार बार साथ में इनका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं, किन में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। डिफिकल्ट को पिंक से लिख लेते हैं। डिफिकल्ट चैप्टर्स, एक तो प्रपोजल है, समझ ही नहीं आता है बच्चों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत लंबा है, जिस तरीके से डायलॉग लिखा हुआ है नहीं समझ में आता, इसके लिए आपको टाइम अलग से एलोकेट करना पड़ेगा, डिफिकल्ट है। साथ में बुक दैट सेव द अर्थ भी डिफिकल्ट है क्योंकि वो ड्रामा है। चैप्टर्स थोड़े इजी है पढ़ने, ड्रामा मुश्किल हो ही जाता है। साथ में हमारा कस्टर्ड की कथा बहुत लंबी है, ये भी मुश्किल हो जाता है। ट्रीज समझ में ही नहीं आता, डिफॉरेस्टेशन के बारे में आधे बच्चों को लगता है उनको इसका इंटेंट ही नहीं समझ में आता, वुमेन एम्पावरमेंट से कैसे रिलेटेड है नहीं समझ में आता है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अगेन बहुत लंबा, टू मच टू रिमेंबर। एंड मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये क्यों डिफिकल्ट में मैंने डाला है क्योंकि आपको बोरिंग लगता है बहुत ज्यादा, और जो चीज बोरिंग लगती है वो पढ़ने का मन नहीं करता। आई गेट इट, इट्स फाइन। तो इसमें अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्रपोजल में आपकी जो मेन थीम्स हैं और मेन कैरेक्टर स्केचेस हैं वो आपने कर लेनी है, ठीक है। अब थीम्स क्या है कि प्रपोजल एक फार्स है, ऐसी ऐसी चीजें अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि इन सब चीजों की वीडियोस अब इस चैनल में आती रहेंगी। सो यू बेटर स्टे सब्सक्राइब एंड फॉलो क्लोजली क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ऑलराइट, सो ये दोनों चीजें आपको पक्की करनी है। इवन इफ यू फॉरगेट सम डिटेल्स इट्स फाइन, ठीक है। सेम थिंग अप्लाइज टू बुक दैट सेव द अर्थ। कस्टर्ड में बहुत ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस हैं एंड यू नीड टू रियली रिमेंबर कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, साथ ही साथ कि ये एक बैलेड क्यों है, इसमें क्या स्टोरी है कस्टर्ड की, हीरोज जर्नी कैसे दिखाई हुई है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रीज में भी अगेन पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा है और इसकी थीम जो है, इसका सेंट्रल आइडिया है कैसे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, फ्रीडम लिबरेशन से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बोलूँगी कि इनको बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। नेल्सन मंडेला और मेकिंग, क्योंकि मैंने आपको बोला था लो वेटेज है, आप मेकिंग, अगर मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप चैप्टर स्किप करो, पर आप मेकिंग का काम समरी से भी सिर्फ चला सकते हो। अगर आपको चैप्टर नहीं पढ़ना तो समरी से भी मेकिंग में आपका काम चल जाएगा। नेल्सन मंडेला मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसका चैप्टर एक बार पढ़ लो, लेकिन अदरवाइज इसका भी काम समरी से चल जाएगा क्योंकि इसके जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, वो सब कुछ समरी में बता दी जाएंगे। ये डिफिकल्ट चैप्टर्स की बात होगी। अब कौन से वो इजी चैप्टर्स है कि चाहे वो हाई वेटेज ना भी हो उनको स्किप नहीं करना है क्योंकि वो बहुत आसान है, तो उनको हमेशा ऑप्शन में रखना है। बहुत इजी चैप्टर्स है, इनको स्किप मत करना, अच्छे से कर लेना। वो है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, दोनों बहुत शॉर्ट पोम्स हैं, थीम्स इसकी काफी इजी है समझनी, ये कर लेना। फॉग को स्किप करने का कोई भी लेजिट रीजन नहीं है। इफ यू आर स्किपिंग फॉग दैट मीन्स यू आर इन ब्रेन फॉग, मतलब आपके दिमाग को कुछ हो गया है कि ये 4 लाइन की पोम आपसे नहीं की जा रही है, जो कि बहुत ईजी है। अगेन यू हैव लेटर टू गॉड विच इज़ अ सिंपल चैप्टर टू अंडरस्टैंड। तो कभी ऑप्शन में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया और लेटर टू गॉड का कोई क्वेश्चन हो तो आप आराम से कर सकते हो। सेम थिंग अप्लाइज टू बोली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लीन, ईजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है। एंड डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एंड फ्रैंक वाला चैप्टर भी आसान है समझना, तो इनको चाहकर भी स्किप मत करना, ठीक है। सो कमिंग, आई एम जस्ट गोना गिव यू बेसिक समरी ऑफ एवरीथिंग वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। कौन से हैं आपके चैप्टर्स जो आपको स्किप नहीं करने हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से उनको मार्क कर लेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू नहीं करना है, हिज फर्स्ट फ्लाइट बिल्कुल नहीं करना है, बॉल पोम नहीं करना है, एन फ्रैंक नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ये नहीं बोल रही कि करना नहीं है, सॉरी कंफ्यूज मत हो जाना। ग्लिम्पसेस डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना है, आई विल चेंज द वे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। प्रपोजल डेफिनेटली आपको करना है। एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ट्रायम्फ, थीव स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, नेकलेस, and book that saved the earth. All right, so you will prepare these chapters very well, you will do them properly, and nobody can stop you from getting good marks in your literature section. That's it for today's video. I will see you next time. Take care और भाई पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। बाय।